लंबे समय से इंतजार के बाद में आखिरकार निर्भया के गुनहगारों की फांसी की सजा का वक्त नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे निर्भया के माता पिता की उम्मीदें जरूर बढ़ती जा रही हैं। निर्भया के माता पिता से बात की न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास ने। 16 दिसंबर 2012 से लेकर और आज यानी 19 मार्च में हम बैठे हैं। 2020 की तारीख है। 24 घंटे आखिरी वो समय बचे हैं जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है निर्भया के अपराधियों को फांसी के तख्त पर झूलने को लेकर। लेकिन अभी भी कई ऐसे कानूनी पेच है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई निर्भया के माता और पिता दोनों हमारे साथ बात करने के लिए। सर, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा उसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोबारा से सुनवाई के लिए जा रहे हैं। अलग अलग दलील दी जा रही है। मुकेश के वकील कह रहे हैं कि वो राजस्थान में थे। अक्षय के वकील कह रहे हैं कि उनका पहले तलाक का मामला हो जाए तब फांसी की सज़ा दी जाए। कैसे आप देखते हैं एक पिता के तौर पर एक लंबा अरसा जो हो चुका है, तकरीबन 8 साल के आसपास की लड़ाई? देखिए, वो जो भी दलीलें दे रहे हैं उस दलीलों के साथ ये तो नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं निर्भया के साथ कुछ हुआ नहीं था। ये तो पूरे समाज को पता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ था। और दलीलें चाहे कुछ भी दे लें, क्योंकि कोर्ट आप कुछ भी लेकर जाओगे और उसको रख लेते, बेशक बाद में खारिज कर दे, तो उसी तरह से कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ मूठ का अपना लगा रहे हैं कि हम इनका मतलब ये नहीं थे या म्यूजिक में थे या ये थे ही नहीं, इस तरह का लगा रहे हैं। तलाक की जहाँ तक बात होती है तो तलाक आज उनको ध्यान आ रहा है कि तलाक देना था हमें। वो तो 7 साल से ऊपर हो गया, कहाँ सो रहे थे वो। तो ये सब डिले करने का टेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कानून है, संविधान है, फांसी है, उनको होनी है। लेकिन 3 बार मुलतवी हुआ। अगर पूरे फांसी की प्रक्रिया को देखिए, अब चौथी बार नई तारीख दी गई है। अब विश्वास है कम से कम आपको न्याय व्यवस्था पर, भगवान पर, ईश्वर पे कि अब जो होगा 5:30 बजे 20 तारीख को वो अंतिम न्याय हो जाएगा और बीच में अब कम से कम नई तारीख नहीं मिलेगी? देखिए, नई तारीख मिलने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा क्योंकि इनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं बचा, ऐसा कोई कानूनी दाव पेच नहीं बचा है जिसके से ये फांसी को पोस्टपोन करा सकें। ऐसा कुछ भी नहीं बचा। 3 बार हुआ तो उसका कारण था, हम लोगों को भी पता था। और सबसे जो दुर्भाग्य की बात रही है कि दिल्ली सरकार की जो जेल मैनुअल है, इसके वजह से 3 बार फांसी पोस्टपोन हुई है, लेकिन वो सारी एमडी उनकी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। अब लगता है आपको कि सरकार के लिहाज से भी, अगर प्रदेश सरकार की बात करें, कुछ गलतियां रहीं वरना इससे पहली सज़ा मिल सकती थी? देखिए, प्रदेश सरकार की गलती क्या कहें, जो जेल मैनुअल बना है उसकी वजह से इतना डिले हो गया। लेकिन हम तो बार बार यही कहेंगे कि दिल्ली सरकार इस जेल मैनुअल में संशोधन करें और इसको, आजकल रेप नहीं हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख करके कानून बनाना चाहिए। निर्भया की माताजी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई कहा जाता है, आपकी आंखें अभी भी नम हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि फांसी की सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए और कई बार ये वाला केस आगे बढ़ता रहा। अब आप किस तरीके से देखते हैं जब ये अंतिम घड़ी आई है? जो लोग कहते हैं कि फांसी की सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए, या जो देश कहता है उस देश में व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ क्राइम, चाहे ऐसे हीनियस क्राइम नहीं होंगे, वो देश ऐसा सोच रहा। लेकिन अगर हमारे देश में रह के हमारे देश के लोग ऐसा कहते हैं कि फांसी नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मुजरिमों को सपोर्ट कर रहे हैं और महिलाओं के साथ जो हो रहा है अत्याचार उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमारे देश में फांसी की ज़रूरत है, इसलिए है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि कब और कहाँ किस बच्ची को, किस महिला को शिकार बना ले। ऐसे लोगों को देखकर क्या गुस्सा आता है, दुख होता है, कैसी भावना आती है जब इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं आपके लिए? तकलीफ होती है, उससे भी ज़्यादा घृणा होती है। आज देख रहे हैं कि आज 19 तारीख है, उनको आज कल फांसी होने वाली है, लेकिन 7 साल बाद एक मुजरिम की पत्नी को याद आ रहा है कि नहीं, हम रेपिस्ट की विधवा होके नहीं जिएंगे। तो 7 साल से रेपिस्ट की पत्नी होके जी ली, अब जब फांसी की सज़ा होने वाली है तो विधवा होके नहीं जीना। तो ये कहीं ना कहीं ये खेल खेला गया है आकि इसी बहाने फांसी को टाला जाए।
आज कैसे इस पूरे सफ़र को याद करते हैं जब अंतिम दौर पर आ गया? देखिए, ये अंतिम दौर, इसका एक एक पल एक एक पल बहुत भारी है, एक एक पल एक साल के बराबर है। क्योंकि मैंने बहुत चुनौतियाँ झेली है, ये भी चुनौती के रूप में ही है, लेकिन अब ऐसा कोई चुनौती नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए, क्योंकि हमारी तीनों अदालतों को इनकी जो चाल है अब समझ आ गई है। देखिए, ये है भारत की परंपरा कि निर्भया की माताजी अभी भी वकील के नाम, जो विरोधी वकील हैं उनके नाम के साथ जी लगाती है, और पिता भी चारों दोषियों को लेकर भी कोई अपशब्द नहीं करते, और ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि जब 20 मार्च का सवेरा होगा, 5:30 बजेंगे, तो निर्भया के दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। और वो दिन कम से कम सरकारी स्तर पे भी निर्भया दिवस के तौर पर याद करना चाहिए, ताकि हर एक नारी निर्भय बने, उन्हें विश्वास हो कि अगर उनके ऊपर, उनकी आबरू के ऊपर, अगर उनके ऊपर कोई भी हाथ डाला जाता है तो सज़ा ज़रूर मिलती है, भले ही लंबा संघर्ष हो, लेकिन सत्य में जयते जो भारत का पहचान है वो पहचान ज़रूर मानी जाती है और सत्य की जीत होगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।